माय डियर स्टूडेंट, अल्टीमेट नीट में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि रंजन सर अल्टीमेट नीट में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और नीट के सवाल को बनाने में भी मदद करेगा। ये आज का मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने 39 क्वेश्चंस देखे थे और उसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग करेंगे। तो ये हम शुरू कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस, जो आपके नीट के सवाल में काफ़ी मदद भी करेगा सॉल्व करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट में कोई भी सवाल ना के बराबर रिपीट होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपने स्टडी किया है तो ये मानिए कि नीट के सवाल आपके लगभग सारे बनेंगे, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से पढ़ा है और उसके कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन ये कह रहा है, द डिसेलरेशन experienced by a moving motor boat after its engine is cut off is given by dv by dt is equal to minus kvq, where k is constant if v naught is the magnitude of the velocity at cutoff, the magnitude of the velocity at a time t after the cutoff is। ये चार ऑप्शन है, इसमें क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिए तो देखिए क्या कह रहा है। एक मोटर बोट है जो चल रही थी और उसके इंजन कट ऑफ कर दिया गया, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन जो है dv बाई dt ये दिया हुआ है, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, और v नॉट जो है वो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो कह रहा है कि कट ऑफ के t टाइम बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन का में दिया हुआ है dv बाई dt बराबर माइनस kvq। तो dv बाई dt को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्योंकि ये माइनस ये दिखा रहा है कि ये डिसेलरेशन है, तो हमको निकालना है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है, हमको उल्टा चलना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर सपोज कीजिए मान लिया जाए कि v दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तब भी इंटीग्रेशन करेंगे, और मान लिया जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो और v निकालना हो तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट। क्योंकि v बराबर क्या होता है, ds बाई dt, यही v होता है। उसी प्रकार से अगर v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि dv बाई dt बराबर माइनस kvq। तो dv, इसको v को हम इधर लाएं और माइनस k dt क्यों लाएं, क्योंकि ये v ये इसके साथ हो जाए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखिए, जब इनिशियल क्या होगा, v नॉट होगा और लास्ट में v होगा, और यहाँ 0 से t सेकेंड होगा ना, क्योंकि t सेकेंड बाद कह रहा है। तो ये हो गया। जब कट ऑफ किया गया था उसमें वेलोसिटी 0 थी, तो लास्ट में वेलोसिटी क्या है यही निकालना है।
तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v नॉट v माइनस क्यू डी वी बराबर माइनस के, तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 0 से t और dt हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 जोड़ दें और फिर जो भी है उसको हम लिख लें, और इस पर जो लिमिट है वो मैंने लगा दिया। उसी तरह से इसमें भी के हो गया और dt का हो गया t और ये हो गया t 0 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या 1 माइनस 1/2 को हमने बाहर निकाल दिया और ये हो गया v पर -2 और ये हो गया v से v नॉट हो गया बराबर माइनस के, और इधर क्या हो गया, एक बार t एक बार 0, तो ये हो गया आपका -kt। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, -1/2, इसको हम 1/v² लिख सकते हैं, तो 1/v² हो गया, v रखेंगे और एक बार 1/v0 का स्क्वायर हो गया बराबर -kt। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके हो गए क्या, 1/v² माइनस 1/v0 का स्क्वायर बराबर 2kt हो गया। अब आइए 1/v² बराबर 1/v0 का स्क्वायर प्लस 2kt, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा v0² और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v0 के स्क्वायर प्लस 2kt हो गया, 2kt हो गया, तो 1/v², तो v² बराबर क्या हो जाएगा, v0² बाई v² नॉट 2kt प्लस 1, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये v0 हो गया, ये v² 2kt प्लस 1। देखिए यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आया v0। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज ए। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, केवल इंटीग्रेट करना था, एक्सीलरेशन दिया था, वेलोसिटी निकालना था, रिवर्स में करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आए हुए हैं आपके नीट में भी। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलिए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि displacement of a particle as a function of time is shown in figure, it indicates that, क्या ऑप्शन होगा। देखिए ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी होगा, मोशन होगा, तो सेकंड तो होगा नहीं। क्लियर, अब सवाल है कि देखिए यहां पर ये 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है या 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो ये आपको लग रहा है कि ये देखो 10 से 20 के बीच की दूरी है ये, यहां देखिए ये क्या है, यहां डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और टाइम चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं कर रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो स्टॉप है, रुका हुआ है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ पार्टिकल इज स्टॉप,
अब ये जो है ये क्या हो रहा है, यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो ये है आपका टाइम, यहां देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये टाइम है, यहां ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम है, मतलब ये वैरी कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो ऑप्शन डी होगा, ये तो होगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता थ्रू आउट, यहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट है हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए पार्टिकल स्टार्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड कहां हो रहा है, यहां तो एक्सेलरेट हो नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है समझ में, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है रुका हुआ है, टाइम वैरी कर रहा है, टाइम बढ़ने से भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल जो है वो रुका हुआ, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अभी यहीं पर खड़े हैं, 10 मिनट के बाद भी यहीं पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम रुके हुए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स along a straight line OX after a time t, the distance x of the particle from 0 is given. How long would the particle travel before coming to rest? रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट में आने से पहले क्या होगा, कितना दूरी वो तय करेगा, पार्टिकल ट्रेवल करेगा। तो देखो x दिया है, x क्या है, डिस्टेंस है, तो डी एक्स आपको दिया हुआ है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। ठीक है, तो v क्या होगा, डी एस बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये कांस्टेंट राशि है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका 12 होगा, इसका 3t स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि ये रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में जब आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, मतलब 3t स्क्वायर बराबर 12, तो t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर प्लस माइनस 2 सेकेंड, मतलब नेगेटिव में सेकेंड नहीं हो सकता है, तो 2 सेकेंड हुआ। अब है कि 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, तो इसमें पुट की कर दीजिए, x बराबर क्या होगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 पर पावर क्यू, क्या हो गया 40 प्लस 24 माइनस 8, मतलब 40 प्लस 16 बराबर 56 मीटर। आंसर इज सी। समझ में आया, कोई किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ओके। पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व आपसे ना हो तब आप ये बनाया हुआ सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x in time t according to equation the acceleration of particle is proportional to, क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो इसमें भी डिस्टेंस दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, t प्लस 5 का -1। तो पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले वेलोसिटी निकालना है, चलो पहले वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या होगा इसका, -1 t प्लस 5 -1 और t का 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस 5 -2 हुआ, मतलब ये हो गया
ये हो गया, अब हो गया ना, मतलब -1/t+5 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। भी आपका यही हुआ ना, नहीं हुआ? सोच लो। एक दूसरे तरीके से भी हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t+5, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले इसका ये डिफ्रेंशिएशन 0, t+5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1 होगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर t+5 का नीचे का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये भी वही आया। जो तरीका आपको मालूम हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये v आ गया आपका। अब v के बाद हम एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। फिर हम लोग इसका इंटीग्रेट करें, ये डिफ्रेंशिएट करें, तो क्या होगा बताओ। पहले 1 का क्या होगा, इसको हम ऐसे, इसको माइनस को हम लोग लिख लिए, 1 का 0 होगा, और इसको मल्टीप्लाई किए नीचे वाले से, फिर नीचे वाले को हम डिफ्रेंशिएट किए, 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किए, और t+5 का स्क्वायर किए, तो ये 4 हो गया। हो गया, तो ये क्या हो गया, -1/t+5 का 4 हो गया। सही है कि नहीं है, बोलो। सही है कि नहीं है, देखो। या और इसे आसान बना दें, चलो इसको और आसान करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं v बराबर क्या लिख सकते हैं, -x²। v बराबर -x², यही तो x है। तो a निकाल लो इससे, dv/dt क्या होगा, बताओ। -2x होगा, और dx/dt होगा, यही होगा ना। यहाँ ds/dt कितना आया था, ये आया था, तो इसको हम लोग कर दें, -2x ds/dt को -1/t+5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और x की जगह पर क्या है, ये लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2, और ये 1t+5, और इसको ऊपर लिखते हैं, a बराबर हो गया आपका 2x, कितना हो गया 1/t+5, और ये हो गया आपका 1/t+5 का स्क्वायर हो गया, हो गया। और ये आपका डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है ना, बोलो।
सोचो। भी आपका ये है, ए आपका ये आया, एक्स आपका ये है, तो क्या होगा आंसर? बोलो। ये इसके जगह पर हम भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा? 2 इंटू, इसके जगह पर अगर हम ये करें, इसके जगह पर हम रूट अंडर भी लिख सकते हैं, माइनस रूट अंडर भी, और इसके जगह पर माइनस भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 भी पे पावर 3/2, तो ये वेलोसिटी का 3/2 होगा। आंसर इज ई। समझ में आया कि नहीं आया? देखो v ये है आपका, v बराबर क्या है? ये है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है? समझ में आया होगा? किसी को कोई दिक्कत? चलो गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड with a velocity of, यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड है। In 10 seconds, the velocity changed to 5 meter per second northward. The average acceleration in this time. कह रहा है कि पहले हम ईस्ट में गए, जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर हम नॉर्थ में गए 5 मीटर पर सेकेंड, यही कह रहा है ना? पहले हमने क्या गया? ईस्ट में गया, किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 सेकेंड के बाद ये नॉर्थ में गए। अब दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट आपको पता होगा। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इसको या तो हमने ऐसे बना दें, ये इतना ही हुआ, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये कितना हो गया? रूट अंडर 50, मतलब 5√2, यही हुआ। यही इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आया, रिजल्टेंट स्पीड आया, वेलोसिटी आया, ठीक है? वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ये अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो कितना आया? 5√2 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया है ना, तो 5 से 2 कट गया, इससे होगा 1/√2। आंसर क्या होगा? 1/√2 मीटर स्क्वायर। और देखो ये जो है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन इज सी। क्लियर हो रहा? समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट टी बराबर px² प्लस qx, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो एक्सीलरेशन हमको निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो देखो ये t दिया हुआ है, t बराबर हो गया px² प्लस qx, ठीक है? x डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t है, तो इसको हम इंटीग्रेट करें, पार्शियल इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेट करें, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें, सॉरी, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा?
2x dx बाई डी टी, dx dt के रेस्पेक्ट में करें तो, और इधर हो जाएगा q dx बाई डी टी। ठीक है, तो dx बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया p इंटू 2x प्लस क्यू, और इधर हो गया dx बाई डी टी। मतलब dx बाई डी टी आपको आ गया 1 बाई 2px प्लस क्यू। इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, इसी को वेलोसिटी कहते हैं ना। हाँ, अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई डी टी। तो ये इसको और इसको फिर हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, 1 का 0 होगा इंटू 2px प्लस क्यू, फिर माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2p dx बाई डी टी और इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2px प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये हुआ आपको, ठीक है। ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा 2p dx बाई डी टी। dx बाई डी टी कितना आया था 1 बाई ये माइनस 2p हो गया, dx क्या हो गया 1 बाई 2px प्लस क्यू, और डिवाइडेड बाई ये है आपका 2px प्लस क्यू का स्क्वायर। ये नीचे चला जाएगा तो क्या होगा माइनस 2p बाई 2px प्लस क्यू का क्यू हो गया। अब कह रहा है कि ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर x क्या होगा 0 होगा, तो a बराबर हो गया x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा q बाई 3 आएगा। यही हुआ आपका एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन इज ए। क्लियर है। देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर ही आधारित ज्यादा है, ठीक है ना। ये फिल कर रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल along the x-axis at certain time is given below. Which of the following describe the motion correctly? क्या होगा, इसमें कह रहा है कि क्या होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन -2 है तो टाइम 0 पर -2 है, टाइम 1 पर 0 है, 2 पर 6 है, ये है। तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, x बराबर x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ठीक है। अगर हमने x की जगह पर ये रखा तो x नॉट क्या आएगा, और टाइम की जगह पर 0 रखेंगे तो u इंटू 0 प्लस हाफ a इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब x नॉट बराबर -2 आएगा। क्या आया, x नॉट बराबर -2 आया। अब सवाल आता है इसी में अब 1 0 को रखकर देखें, तो x पर 0 रखेंगे, x नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे अब -2, और u t क्या लिखेंगे 1 प्लस हाफ a t का 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा -2 प्लस u प्लस a बाई 2, यही आएगा ना, ये u है, ठीक है।
अगर ये इसको भी रख कर देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में रखें, क्या होगा, x की जगह पर क्या लिखेंगे 6, ये x नॉट की जगह पर -2 होगा, u t की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस हाफ a और t की जगह पर 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा -2 प्लस 8 प्लस 2a हो गया, ये 8 u है ना, सॉरी 2u हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से हम ये निकाल लेंगे, ये 6 है। आपको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें ये है आपका, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 0 हो गया, -4 हो गया, प्लस 2u हो गया, और इधर a हो जाएगा। अब इस दोनों में हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 2, ये खत्म हो जाएगा, और इधर a बचा, मतलब a बराबर हो जाएगा कितना 4, a बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। a बराबर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप किसी में पुट कर दीजिए तो आपका u आ जाएगा, मान लो इसी में पुट कर दें तो करेंगे तो क्या होगा, 0 बराबर -2 इंटू यू प्लस 4/2, 2 हो गया, u आ गया 0 और a आ गया 4, यही आया। अब लास्ट का इक्वेशन भी हम लिख लें, पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसको मिटाएं। लिख लिए, मिटाएं, चलो नीचे का ही मिटा देते हैं, तो यहाँ का, तो लास्ट इक्वेशन में भी हम क्या लिखेंगे, x नॉट था और क्या था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो इसमें फुलफिल हो रहा है, ये 16 नहीं है, देखो देखो कितना आएगा, x नॉट -2 था, u 0 है, टाइम कितना है, टाइम 3 है, हाफ a कितना है 4, टाइम कितना है 3 स्क्वायर, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 से 2 हो गया, और 9 दूना 18, 18 में से 2 गया 16, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 16, ये 16 आ गया, वेरीफाई हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो आंसर इज ए। समझ में आया। ये एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे और उसमें ये सबका वैल्यू हम रखते जाएंगे, उससे हमने x नॉट का वैल्यू पता किया, u का वैल्यू पता किया, a का वैल्यू पता किया, और उसके बाद लास्ट वाले को हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये टाइम पर रखने पर ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, समझ में आया, अच्छी सवाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन displacement and time for a particle moving with uniform acceleration एज क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये तीनों इक्वेशन इज वैलिड है,
जो आप पढ़े होंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन इज वैलिड। ठीक है। अब सवाल आता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की ग्राफ है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेशन नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है टाइम नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस एक्स बराबर 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ना। और भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होते हैं वो पाराबोला होते हैं। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पाराबोला होता है, इसलिए ये आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? In a car race on a straight road, car A takes a time t less than car B। स्ट्रेट रोड है, एक कार है ए जिसको t समय कम लगता है कार बी को फिनिश एंड पासिंग। मान लो इसमें कार ए चला और इसमें कार बी, ये सेम पाथ है। इसको यहां पहुंचने में मान लो कि t1 लगा, तो इसको लगेगा t1 प्लस t। ठीक है। कार ए टेक्स ए टाइम t लेस देन कार बी एज ए फिनिश। इसको स्मॉल टी माना है, स्मॉल टी मान लेते हैं। ठीक है। विथ एंड पास फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड v मोर देन v, मतलब ये इसका स्पीड अगर va है, इसका स्पीड vb है, तो va माइनस vb जो है वो v है। तो बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू होता है और ट्रेवल कर रहा है वो कांस्टेंट राशि से। क्या कर रहा है? कांस्टेंट राशि से ट्रेवल कर रहा है। तो ये बताइए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रहा है a1 एंड a2, इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन है a2। तो v किसके बराबर होगा? v किसके बराबर? देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v बाई टी। तो v a बाई, इसको t1 माने हैं और इसके एक्सेलरेशन को हमने a1 माना, तो v a बराबर क्या हो गया? a1 t1। उसी प्रकार से इसका करें तो क्या होगा? a2 बराबर वी बी बाई t1 प्लस टी, मतलब वी बी बराबर हो गया t1 प्लस टी a2। तो वी ए और वी बी आपको आ गया। तो वी ए बी बी को यहां बैठा दीजिए।
तो A1t माइनस T1 प्लस टी A2 बराबर भी, तो A1 माइनस A2 ये T हो गया माइनस A2 T1 बराबर भी। ये हुआ, यही हुआ ना? यही हुआ, हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट को x से मान लें, इसके डिस्प्लेसमेंट को x भी मान लें, तो x से बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम t1, इसके x क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू t1 प्लस टी। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, मतलब एक्स ए बराबर एक्स बी, तो भी ए T1 बराबर भी बी T1 प्लस टी, ये होगा? होगा ना? ठीक है, अब इसमें बैठा दीजिए। सबका वैल्यू बैठा दीजिए इसमें। V1 का वैल्यू ये बैठा दीजिए, VB का वैल्यू ये बैठा दीजिए। हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे? करें? करो, पहले तो कोशिश करो, पहले आप लोग कोशिश कीजिए। इसका क्या होगा? ut1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर। इसका क्या होगा? ut1 प्लस टी प्लस हाफ a2 t1 प्लस टी का स्क्वायर। u तो जीरो है क्योंकि रेस्ट से चल रहा है, तो ये जीरो हो गया, तो क्या होगा? हाफ a1 t1 स्क्वायर बराबर हाफ a2 t1 प्लस टी का स्क्वायर। हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया क्या? a1 t1 स्क्वायर बराबर a2 t1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है? ये और ये से आप निकाल सकते हैं ये भी, यहाँ पर इन दोनों से आपको निकलेगा। इसको कीजिए और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आपको। रूट अंडर a1 t हो गया t1 बराबर a2 बाई रूट अंडर t1 प्लस टी हो गया। सॉरी, ये रूट अंडर a2 हो गया और इधर t1 प्लस टी हो गया। हो गया? तो इस दोनों इक्वेशन से आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आएगा, क्या आएगा आंसर? बोलिए। ये आएगा। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों से इक्वेशन से आ जाएगा आपका। ठीक है?
अब आराम है, आपको इजी है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर आपका आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज क्या होगा? अपवर्ड आपकी वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी और टाइम कर्व निकालिए। वेलोसिटी और टाइम, कोई भी बॉडी को प्रोजेक्टेड करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, जब अपवर्ड करेंगे जैसे जैसे वेलोसिटी ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगा, डिक्रीज होगा। समय के अनुसार वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये डिक्रीज का होता है, ये इंक्रीज का होता है। तो डिक्रीज तो होगा ना वेलोसिटी टाइम के साथ, और स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आपका। तो ऑप्शन इज डी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, ए बस स्टार्ट, ए बस इज स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन, वहाँ कुछ आपका प्रिंटिंग छूटा हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए साइक्लिस्ट ऑन a cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 है ये 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस? ठीक है, मैंने कह रहा है क्वेश्चन कि ये बस स्टार्ट किया मूविंग विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये स्टार्ट किया। ठीक है, तो 2 मीटर पर एक्सीलरेशन के साथ वो स्टार्ट किया बस, और वो पीछे है, मान लीजिए कि ये बस है, ये बस है, इसकी एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके ठीक 96 मीटर पीछे एक आदमी है साइकिलिस्ट से। ठीक है, स्टैंड टू द बस एट, ये 20 मीटर की स्पीड से चला, वेलोसिटी इसके दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कुछ जाने के बाद समय लगा होगा, यहाँ पर ये बस को ये इंसान जो है ये पकड़ लेता है, कितने समय बाद, कितने समय बाद वो पकड़ लेता है। तो पहले बस का निकालें, एस बराबर क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? u 0 हो गया, और ये हाफ, ये एक्सेलरेशन दिया है 2, और टाइम हमको नहीं पता। तो टाइम पता है? टाइम हमको पता है कि नहीं? नहीं पता। तो ये आपका आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब आइए कि यहां से यहां तक की दूरी, उसको x मान लें और समय को t मान लें। तो अब टोटल डिस्टेंस इस कितना कवर किया? 96 प्लस x बराबर 20 इंटू टी।
20 इंटू टी होगा ना, ट्वेंटी इंटू टू होगा, और ये क्या है, ये एक्स ही है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो 96 प्लस टी स्क्वायर प्लस बराबर 20t, तो आपका इक्वेशन आ गया टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t 96, तो t बराबर t माइनस 12 और 8t माइनस 12, मतलब हो गया आपका t माइनस 8 और t माइनस 12 बराबर 0, मतलब t का दो वैल्यू आया 8 या 12, 8 सेकेंड या 12 सेकेंड में वो पकड़ लेगा। तो देखिए 12 तो है नहीं, 8 है, तो 8 सेकेंड में वो पकड़ लेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी है, समझना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व में कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई नया कानून या नया कोई हमने तरीका अपनाया हो, फॉर्मूले वही है जो आपको, इसलिए कहा जाता है कि नीट के सवाल टफ नहीं होते हैं, नीट के सवाल ट्रिकी होते हैं, क्योंकि 180 मिनट में 3 घंटे में 180 क्वेश्चन बनाने हैं, 3 घंटे में 180 क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये जेईई एडवांस की तरह टफ नहीं होते। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, इसलिए ये कोशिश किया गया है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, और उसके लाइन बाय लाइन से अगर हमने एमसीक्यू बना लिया और उसको आपने ढंग से पढ़ा और याद रखा, तो नीट के सवाल बनाने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ये मानना। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले ये समझिए कि व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज कीजिए कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है v स्पीड से, रास्ते में आपने इसमें ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूर तक गाड़ी चली और यहां आकर वो रुक गई, यहां क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप तक की जो दूरियां होती हैं, इसी को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, समझ लीजिए। जब आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद तुरंत तो गाड़ी रुकती नहीं है, थोड़ी दूर चलकर तब रुकती है, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर होता है जिस स्पीड से जा रही थी इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 म्यू जी। म्यू क्या है, तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, और जी तो आपको मालूम है ग्रेविटी है। तो स्टॉपिंग फोर्स जो है वो जो ये इनिशियल वेलोसिटी है, स्टॉप करने के समय जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो आंसर इज ए, ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं है। देखिए इसीलिए कहा जाता है जो गाड़ी तेजी से चलती है, कोई बीच में एक चीजें कोई आ गई तो ब्रेक लगाएं तो गाड़ी थोड़ी ही दूर जाए, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो,
कम तभी होगा जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा टायर और रोड के बीच में। इसलिए टायर का थ्रेडिंग ज्यादा होता है। टायर देखते हैं थोड़ी मोटी होती है, जिसकी उसकी कॉस्ट भी गाड़ी की ज्यादा होती है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा तो एक्सीडेंट होने की चांस कम होगी। इसी कारण से होता है। समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द इक्वेशन x बराबर v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बताया कि ये किस बेस पर है, मतलब ये जो आप पढ़े हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर है। यहाँ इसको x मान लिया, यहाँ पर v नॉट मान लिया, बाकी तो वही है। और ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब 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 एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये फॉर्मूला लागू होता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम जो है टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब मान लो कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो पहले सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि 10/1। दूसरे सेकंड में क्या होगा? 5 होगा। तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यहाँ 10 आया, यहाँ 5 आया, ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। फॉर्मूला के अनुसार एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डायग्राम ऐसे होता है। तो ये और ये तो होगा नहीं। इसमें देखिए ये डायग्राम है, और v नॉट जब स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा तो कुछ तो होगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यही आपका आंसर इज करेक्ट है। समझ में आया? कोई डाउट? गुड, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज टू बी ब्राउट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, देन इट रिटार्डेशन शुड बी। कोशिश करेंगे, बोलिए। ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, उसको रेस्ट में लाना है 200 मीटर, तो क्या होगा? क्या क्या दिया हुआ बताओ? u दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, v आपका दिया हुआ रेस्ट में आ जाएगा, डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 200 मीटर। ये तीनों से कौन रिलेटेड है? इसमें टाइम है नहीं, तो इससे आपको जो फॉर्मूला है वो तो आपका यही है। ठीक है, जब वेलोसिटी रेस्ट में आ रहा है तो यहाँ एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होगा, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2a होगा। रिटार्डेशन होगा तो a बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2s। u कितना है? 20/20। 2s कितना है? 200। 0 से 0 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन होगा। आंसर इज ए। आया समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A body start from rest and travel x meter in second दूसरे सेकंड में, तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए जब दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, 10वें, 12वें, 20वें सेकंड में अगर हमको निकालना हो, ठीक है, दूरी,
तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर यू प्लस ए 2n माइनस 1/2। इसको नोट किया जाए, ठीक है। तो रेस्ट से ये स्टार्ट हुआ, तो u क्या होगा 0। x मीटर ट्रेवल किया, ये x हो गया। a/2 क्या है, n क्या है दूसरे सेकंड में, तो कितना हो गया a/2, ये 4 - 1 मतलब 3a/2। तो a क्या होगा 2s/3, 2s/3। ऑप्शन इज सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यही यूनिट होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुलेट फायर्ड इनटू ए वुडन ब्लॉक्स lost half of its velocity, lost half its velocity after penetrating 40 centimeter. It comes to rest after penetrating a further distance of, कितना होगा। कह रहा है कि ये वुडन ब्लॉक, ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी u है और यहां पर u/2 है, ठीक है। और ये 40 सेंटीमीटर ये पेंट्रेट किया, यहां से कुछ दूर चला तो यहां पर ये रुक गया, क्या हो गया रेस्ट में आ गया। तो कह रहा है कि ये दूरी क्या है, कह रहा है कि ये दूरी क्या है। तो चलो v² बराबर u² 2as हुआ, v कितना दिया हुआ है u² का होल स्क्वायर हो गया, ये u² हो गया, ये 2a × 40 हो गया। इसको इधर करें 2a 40 हुआ ना, 40 हो गया बराबर u² माइनस u²/4 मतलब 3u²/4। इसको 4 मत पढ़ लेना भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट आया। अब यहां देखें, यहां क्या देखेंगे, यहां भी लगाएंगे v² बराबर u² माइनस 2as। v 0 है, u यहां पर क्या होगा u/2 होगा, 2a और s हमको x माने, तो u/4 u²/4 बराबर 2as। इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से कर दीजिए। तो उधर क्या आया था 3u²/4 और इधर u²/4 बराबर 2a × 40 / 2ax। 2a से 2a खत्म हो गया, u4 से u4 खत्म हो गया, तो ये 3/4 बराबर 1 मिनट हाँ 2ax हुआ, ठीक है, 40/x। तो x बराबर क्या हो गया, जो कुछ गलती तो नहीं हो रहा, 3/4 का 3 हुआ ना, ये 3 हुआ। तो 40/x 3/x, तो x बराबर क्या हो गया 40/3। तो 56 का आपके आंसर क्या आएंगे
बोलिए 40/30, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body covers 26, 28, 30 and 32 meters in 10वें, 11वें, 12वें और 13वें सेकंड में। तो बॉडी स्टार्ट, अब देखिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको लिखा था, एस एन बराबर यू प्लस ए 2n प्लस 1/2, इसे बैठा दीजिए। ये पहला 26 मान लीजिए, तो 26 पे क्या होगा, बॉडी स्टार्ट u प्लस a/2, 2 यहाँ पर करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 में से गया 19, एक ही बार लिख लेते हैं इंटू 19, ठीक है। इसको चेंज करें, ठीक है। अब आइए 28, 28 पर क्या होगा, u प्लस a/2, 11 है, 11 दूना 22 में से एक गया 21। अब आइए 30, 30 से क्या होगा, u प्लस a/2, ये 12 है, तो 12 दूना 24 में से एक गया 23। और 13 में आइए, ये 32 है, u प्लस a/2, 13 है तो क्या हुआ, 13 दूना 26 में से एक गया 25। ये 4 इक्वेशन आपके आए, है ना। ये चारों इक्वेशन से आप u और a का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, चलिए निकालिए। इसका इक्वेशन 1 मानिए, ये 2, ये 3, ये 4। देखिए बच्चे तो है नहीं, आप इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, बोलिए, आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। जब निकालेंगे ना तो u का भी वैल्यू आएगा और एक्सीलरेशन का भी वैल्यू आएगा, u का भी वैल्यू आएगा और एक्सीलरेशन का भी आएगा, ठीक है। u का वैल्यू आएगा आपका, निकाल लीजिए, कोई भी दो चीज लीजिए, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, क्या होगा, ये 2 हो गया, ये क्या होगा, a/2 इंटू 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, a बराबर हो गया 2, इसमें बैठा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 26 बराबर u प्लस a/2 इंटू 90, a का वैल्यू 2 रखिएगा, कट गया, u बराबर हो गया 7, u आ गया 7 मीटर स्क्वायर और a आ गया 2, मतलब वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन भी है, यही होगा सबके साथ, ठीक है। नहीं है तो आप किसी में भी लगा कर देख लीजिए, एक्सेशन यहाँ लगाइए, यू लगाइए, देखो 32 आएगा, यू कितना हो गया 7, ए का कितना है 2/2 प्लस 25, ये कट गया, ये 32 हो गया, आ गया 32, इसमें लगाइए, यू कितना है 7, ए कितना है 2/2 इंटू 23, ये कट गया, 23 से 30 आ गया, मतलब ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब विथ एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ऑप्शन इज सी। समझ में आया। 58, the displacement x of a particle at the instant when its velocity is v is given by, ये इट्स एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, क्या होगा,
इनिशियल और इसकी वेलोसिटी निकालनी है। बोलो क्या होगा। देखो आपको दिया हुआ है क्या कि v बराबर दिया हुआ है √3x + 16। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 3x + 16 होगा। ये हो गया। वेलोसिटी है v गिवन बाय क्या होगा बताइए। अब बनेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v² - 16 बराबर 3x। तो v² को हम ऐसे लिख सकते हैं v² - 4² बराबर 3x। और आप फॉर्मूला जानते हैं v² - u² बराबर 2ax। तो देखिए u के जगह पर क्या है, u के जगह पर 4 है और a के जगह पर क्या है 2a के जगह पर 3 है। तो a बराबर क्या हो गया 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर इतना यूनिट होगा और ये 4 यूनिट हो गया। तो वेलोसिटी आपका हो गया, पहले एक्सेलरेशन कह रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया 1.5 और वेलोसिटी हो गया आपका 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया। सिंपल सिंपल सवाल है। A particle experience constant acceleration for 20 seconds. After starting from rest से start कर रहा है. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds, on distance s2 is the next 10 seconds. कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी है, ये दूरी है आपका s1 जो 10 सेकंड में तय किया और s2 जो है ये भी 10 सेकंड में तय किया। तो कह रहा है कि क्या इसमें ये रिलेशन है और टोटल 20 सेकंड है, यहां से यहां तक इसको लग रहा है 20 सेकंड। ठीक है। तो कह रहा है रेस्ट से स्टार्टिंग है, यहां पे वेलोसिटी इसकी 0 है ना। तो बनाइए, बनेगा। पहले s1 का ले लीजिए ut + ½ at स्क्वायर, u 0 है, ½ a t कितना है 10 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया 50 a। ठीक है। s2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी अगर हम x मान लें तो x - x1 लिख सकते हैं ना। तो पहले s भी निकाल लीजिए, ut + ½ at स्क्वायर, तो यहां भी 0 हो गया, ½ a t अब यहां 20 हो गया, 400 में से 2 गया, ये हो गया 200 a। तो s आया आपका 200 और s1 आया 50 a, ये कितना हो गया 150 a। तो 50 a को हम s1 कहते हैं तो ये 3s1 हो गया, तो s2 बराबर हो गया 3s1। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ आया। पहले हमने क्या किया कि यहां तक का पहले हमने निकाल लिया s1, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो हमने फिर यहां से यहां तक का निकाल लिया दूरियां और उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया। ठीक है, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second. थर्ड सेकंड में क्या होगा? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और थर्ड सेकंड में क्या होगा? मतलब एक्सीलरेशन आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u 0 है, एक्सीलरेशन क्या है 4/3 है और n आपका दिया हुआ है 3। तो अभी हमने बताया था एस एन बराबर क्या होता है? u प्लस a/2 2n - 1, u 0 है, ये क्या है 4/3 × 2, ये 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 × 2 5, 2 से 2 कट गया 10/3 आया। आंसर इज सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर सी। तो आज हम लोगों ने लगभग 21 क्वेश्चंस किए और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 39 क्वेश्चन किए। मतलब 2 लेक्चर में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने सॉल्व किया। ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आप नीट के एग्जाम में आपको काफ़ी ही फायदा होगी। बेस आपके मजबूत होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि नीट के सवाल ट्रिकी होते हैं, लेंदी नहीं होते हैं और रिपीट नहीं होते हैं और फिजिक्स ही डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है आपके नीट के एग्जाम में। जनरली बच्चों को फिजिक्स ही टफ लगता है, ऐसा महसूस करते हैं ना। तो फिजिक्स पर फोकस कीजिए और इसको मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।